हिंदी फिल्म जगत के कई अजीबोगरीब किस्से हैं। आज बात एक ऐसे ही किस्से की। एक अदाकार जो एक कट्टर नक्सली रहे, फिर डेब्यू फिल्म से नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया, लेकिन फिर भी कोई अदाकारा उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होती थी और वो छुप छुप कर रोया करते थे। वन मैन इंडस्ट्री बनकर इस बंदे ने पूरे एक दशक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। फरिश्ता बनकर आई जीनत अमान और रातों रात बना दिया इस सांवले सलोने बंदे को स्टार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम। तो वो सांवले अदाकार हैं कौन, आइए जानते हैं। आई एम ए डिस्को डांसर। 1976 में डेब्यू फिल्म से ही नेशनल अवार्ड अपने नाम करवाने वाले अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को अपने काले रंग के चलते करियर की शुरुआती दिनों में कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। 70s और 80s के दौर में हिंदी फिल्म जगत में काम काज का तरीका आज के दौर से थोड़ा अलग था। उस दौर में अदाकारों के स्टार और सुपरस्टार बनने का रास्ता उनकी काबिलियत के अलावा उनके गुड लुकिंग पर भी मुनहसर होता था। 70 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसे भी सुपरस्टार उभर कर सामने आए जिन्हें कभी उनके रंग रूप की वजह से फिल्मों में काम ही नहीं मिलता था, लेकिन वक्त ने यूं करवट ली कि उस दौर के सभी लीडिंग एक्टर्स पर वो भारी पड़ने लगे। फिल्मों की चकाचौंध में न सिर्फ नाम कमाना बल्कि उस स्टारडम को कायम रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में आई मृणाल सेन की फिल्म मृग्या से अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और अपने शानदार अदाकारी से मिथुन चक्रवर्ती ने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का खिताब अपने नाम करवाया था। किसी भी अदाकार के लिए डेब्यू फिल्म से नेशनल अवार्ड हासिल कर लेना कोई मामूली बात नहीं होती। ऐसे में हर अदाकार को ये उम्मीद हो जाती है कि उसके पास फिल्मों की एक लाइन लग जाएगी, लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाले मिथुन चक्रवर्ती के हालात बिल्कुल जुदा थे। उन्हें कई बार इंडस्ट्री में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। मिथुन ने अपने कई पुराने इंटरव्यूज़ में ये जिक्र किया है कि स्टारडम पाने की उनकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। डेब्यू फिल्म से क्रिटिक्स की खूब वाहवाही पाने के बाद भी उनके काले रंग की वजह से कोई भी टॉप एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने से साफ मना कर दिया करती थीं, और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था। जिस दौर में मिथुन का नाम सुनते ही अदाकाराएं फिल्में रिजेक्ट कर दिया करती थीं, लेकिन नेक और ईमानदार हो तो किसी भी शक्ल में फरिश्ता आकर निकाल ही लेता है मुश्किलों से। मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी में जीनत अमान वो फरिश्ता बनकर आईं। क्यों ऐसे देखा आपने, दीवाने हो गए हम दीवाने हो गए। उस दौर में सिर्फ जीनत अमान ही एक ऐसी अदाकारा थी जो उन्हें गुड लुकिंग समझती थी। जीनत अमान ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म करने की हामी भरी और देखते ही देखते मिथुन की किस्मत पलट गई। जीनत अमान के साथ उनकी फिल्म सुपर हिट हुई और मिथुन ने इसके बाद कभी भी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिथुन लगभग अपने सारे इंटरव्यूज़ में जीनत अमान जी की ये दरियादिली बहुत ही फ़ख्र से बयां करते हैं। अपने मुश्किल वक्त में साथ खड़े लोग को अपने कामयाबी में याद रखना मिथुन की ईमानदारी को बयां करता है। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। हमें से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती एक कट्टर नक्सली थे। तुझसे मिलकर ना जाने क्यों कुछ और भी याद आता है। मिथुन कई बड़ी अदाकाराओं के साथ फिल्मों में नजर आए, जिनमें जीनत अमान, पद्मिनी कुल्हापुरी, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित शामिल हैं। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक पूरे दशक तक वन मैन इंडस्ट्री कहे जाने वाले अदाकार रहे, जिनके डांस की एक पूरी पीढ़ी दीवानी हुआ करती थी। मिथुन जी पर्सनली बहुत ही मददगार और झुकाव पसंद इंसान हैं। उनकी मेहनत की पूरी फिल्मी दुनिया गवाह है। मिथुन जी आपको ढेरों सलाम। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर। मिथुन चक्रवर्ती जी का यह किस्सा बहुत ही अजीबोगरीब रहा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए और पुराने किस्से के साथ।